प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो रिलेटेड है फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रायंगल व्हेन गिवन वन साइड एंड वन एंगल। जैसे हमने एक ट्रायंगल एबीसी सॉल्व करनी है, यानी इसके अननोन जो साइड्स और एंगल्स हैं उनको मेजर करना है हमने। जैसे कि हमें बताया जा रहा है कि इस ट्रायंगल में जो एंगल बी की मेजरमेंट है वो 90 डिग्री है, एंगल ए की मेजरमेंट 60 डिग्री है, और जो ए है साइड जो कि ए वर्टेक्स के सामने होगी वो 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम फर्ज करें एक ट्रायंगल बनाते हैं। मैं एक रफ सी ट्रायंगल यहाँ बना रहा हूँ। ये बी वर्टेक्स है जिसपे कि 90 डिग्री एंगल बनना है। ठीक है, और फर्ज कर लें कि ये ए वर्टेक्स है और इस पे ये 60 डिग्री एंगल बन गया। तो ए के ऑपोजिट जो साइड होगी वो स्मॉल ए होती है। ठीक है, तो चले मैं इसको जब बनाऊंगा तो ये साइड जो होनी चाहिए स्मॉल ए, ये इक्वल टू होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर के। ठीक है जी, हमने 4 सेंटीमीटर की खुद ड्रॉ करनी है। ये ए वर्टेक्स हो गया, ये सी हो गया। तो देखें अब स्मॉल मतलब जो ये सी है साइड वो सी एंगल के सामने होगी जो कि हमने मेजर करना है, और बी साइड जो है वो राइट एंगल के सामने होगी, यानी जिसे हम हाइपोटेन्यूज साइड कह रहे हैं, ये भी हमने मेजर करना है। ठीक है जी, सबसे पहले तो हम ये बात जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल में उनका सम 90 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं कि मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी ये इक्वल टू होगा 90 डिग्री के। इसका मतलब कि अगर ए 60 डिग्री है प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो फिर हमारे पास अगर 60 का एडिटिव इनवर्स दोनों तरफ ऐड कर लिया जाए तो 90 डिग्री में से आप 60 डिग्री को लेफ्ट पे भी फिर माइनस करोगे और राइट पे भी, तो राइट साइड पे माइनस करने से हमारे पास 30 डिग्री आएगा, जबकि लेफ्ट साइड पे 60 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास मेजर एंगल सी रह जाएगा। ठीक है जी, तो हमने एंगल सी की मेजरमेंट कर ली। अब बी साइड और सी साइड की मेजरमेंट हमने करनी है। ठीक है, हम ये बात जानते हैं कि बी हाइपोटेन्यूज साइड है। ठीक है, और अगर एंगल ए के रेफरेंस से बात करें तो ऑपोजिट साइड या परपेंडिकुलर साइड वो ए है और बेस सी है। तो हम बेस ये देखें, ये परपेंडिकुलर और बेस मतलब टेंजेंट फंक्शन अगर यूज करते हैं एंगल 60 के रेफरेंस से, तो ये परपेंडिकुलर और बेस साइड की रेशियो का नाम होता है। ठीक है जी, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस साइड, और इनकी वैल्यूज को अगर हम इसमें पुट कर लें, जैसे टेंजेंट 60 की वैल्यू जो होती है वो स्क्वायर रूट 3 होती है। ये हमने ऑलरेडी याद की हुई है। ठीक है, आप इससे पिछले वीडियोस को प्ले करके इनको भी एक दफ़ा दोबारा जो है वो लर्न करें, याद करें। और परपेंडिकुलर जो है वो 4 है सेंटीमीटर्स में है और बेस सी है। चूंकि हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे और अंडर रूट 3 के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, या सिंपल इन्हें इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 4/√3। अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हम जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है इसी से, चूंकि एक मोनोमियल सर्ड है इसलिए हम इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद डिवाइड करने के बाद अगर हम देखें तो ये अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होके अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी ऊपर तो 4/√3 का प्रोडक्ट और नीचे अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा, 3 रह जाएगा। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है सेंटीमीटर्स में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा साइड में करके लिखते हैं हम। चलें जी, अब हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो बी की फाइंड करनी है। ठीक है, अब बी हाइपोटेन्यूज है जो कि अगर हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में या रेशियोज में साइन फंक्शन में या कोसाइन फंक्शन में यूज होता है। ठीक है, तो हम इसको ही इस्तेमाल करते हैं। हम लिखते हैं साइन, और अगर मैं 60 डिग्री के हवाले से बात कर रहा हूँ
तो ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर साइड ओवर हाइपोटेन्यूज साइड। मैं शॉर्ट फॉर्म में HYP लिख रहा हूँ और परपेंडिकुलर को PER लिख रहा हूँ। साइन 60 की वैल्यू होती है जी √3 डिवाइडेड बाय 2, जबकि परपेंडिकुलर जो है वो 60 डिग्री के जो सामने साइड है, अपोजिट साइड है, 4 है और हाइपोटेन्यूज B है। अब B इधर आ जाए क्रॉस मल्टीप्लाई में और 4 और 2 इधर आकर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि वहां वो न्यूमरेटर में था। ठीक है, अब देखें, अब हम अगर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना चाहते हैं तो ऊपर तो ये 4 और 2 मल्टीप्लाई होकर 8 आ जाएंगे और नीचे √3 है। हम √3 से खुद मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी। तो ऊपर न्यूमरेटर में आपस में नंबर मल्टीप्लाई होकर 8 √3 आ जाएगा, जबकि डिनोमिनेटर में √3 का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा या अंडर रूट को ख़त्म कर देगा। तो हमारा आंसर 8 टाइम्स √3 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि B की वैल्यू है।